तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि एनिमे के एपिसोड रिलीज करने का तरीका वीकली है, यानी कि एक वीक में एक एपिसोड, फिर दूसरे वीक में दूसरा एपिसोड। इस तरह से एनिमे के एपिसोड आते रहते हैं। मगर अभी के टाइम पे थोड़ा चेंज हो चुका है, एनिमे का पूरा सीजन एक साथ रिलीज करते हैं। आते तो एपिसोड वीकली है, मगर 12 एपिसोड आ जाने के बाद ये सीजन खत्म हो जाता है। फिर 2-3 साल का गैप लेते हैं, उसके बाद नया सीजन लाते हैं 12 या 24 एपिसोड का। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा वाला अच्छा रहता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है कुलदीप और आप सब देख रहे हैं हमारे चैनल एक्सप्लेन विद अस। तो पहले ये बात करते हैं कि देखने में कौन सा सही रहेगा। तो पहले ओजी एनिमे की बात करते हैं, लाइक वन पीस, ड्रैगन बॉल, नारुतो, ब्लैक क्लोवर, हंटर हंटर, ये सारे एनिमे अपना एपिसोड वीकली रिलीज करते थे। वन पीस अभी भी चल रहा है और ये भी वीकली एपिसोड रिलीज करता है। तो बात करें वीकली एपिसोड रिलीज करने की, तो उसमें हमें देखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर स्टोरी बीच में अधूरी रह जाती है, ना हमें 2-3 साल सीजन का वेट करना पड़ता है। एपिसोड आगे चलते ही रहता है। हाँ, वो 2-3 वीक का या 1-2 मंथ का गैप लेते हैं, मगर उतना तो चलता है और उसको देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर स्टोरी बीच में नहीं अटकती। मगर बात करें एक साथ जो सीज़न रिलीज़ होते हैं उनकी, 12 एपिसोड या 24 एपिसोड आने के बाद सीज़न ख़त्म। हम 2-3 महीने तक ये देख सकते हैं, मगर जब 12 या 24 एपिसोड ख़त्म हो जाए, यानी कि सीज़न ख़त्म हो जाए, तब हमें वेट करना पड़ता है बहुत लॉन्ग तक, 2-3 साल तक। 2-3 साल वेट करने के बाद फिर दूसरा सीज़न आता है और वो भी 12-24 एपिसोड में ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हमें देखने में भी मज़ा नहीं आता। हाँ, उसमें स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है, मगर जो पहले ओजी एनिमे थे उनकी तरफ फीलिंग नहीं आती। मगर इसमें ये बात तो है कि जो ब्रिंज टाइप एनिमे आते हैं, यानी कि सीज़न दरमियान, उसमें आपको देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि उसकी स्टोरी 12 या 24 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। मगर जो लॉन्ग टर्म एनिमे हैं, बड़े एनिमे, उनकी स्टोरी जल्दी ख़त्म नहीं होती, वो 100-200 एपिसोड तक चलती ही रहती है। तो इस वजह से जो ब्रिंज टाइप एनिमे हैं उनको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब हम हाइप की बात करें सोशल मीडिया के द्वारा, तो जो ब्रिंज टाइप है उसकी हाइप बहुत ज़्यादा होती है जब पूरा सीज़न लॉन्च होता है। सब जगह उसी की बात ही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सोलो लेवलिंग को लें, तो जब वो रिलीज़ हुआ था तब उसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, सब जगह उसी की बातें थी। मगर जब 2-3 मंथ गुजरते हैं तब उसकी बातें कम होने लगती है या ख़त्म हो जाती है। मगर वीकली में ऐसा नहीं होता। वीकली में दर वीक एपिसोड रिलीज होता ही है, तो एक वीक के दौरान सस्पेंस बढ़ता जाता है कि इस एपिसोड में ये हुआ तो अगले एपिसोड में ये होगा, उसके बाद में एपिसोड में क्या होगा, ये होगा। इस वजह से वीकली में एपिसोड की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के बारे में। अगर हम ब्रिंज टाइप को पहले आगे रख कर देखें, तो ब्रिंज टाइप में स्टोरी के जो राइटर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि होते हैं सिर्फ 12 या 24 एपिसोड। उसमें भी अगर आप स्टोरी अच्छी नहीं लिखे तो ये एनिमे फ्लॉप जा सकता है। इस वजह से उनको बहुत सोच कर इस एनिमे की स्टोरी लिखनी पड़ती है। और मगर वीकली में ऐसा नहीं होता। वीकली में आपको सोचना पड़ता है, मगर उसी तरह हाइप भी बनाए रखनी पड़ती है, वरना एनिमे डाउन जा सकता है। इस वजह से वीकली और ब्रिंज में ये फ़र्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसी कारण ब्रिंज में हमें स्टोरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और फास्ट देखने को मिलती है। मगर वीकली दरमियान हमें स्टोरी थोड़ी स्लो देखने को मिल सकती है और बोरिंग भी लग सकता है, मगर ब्रिंज में ऐसा नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग की ओर। अगर मार्केटिंग की बात करें ब्रिंज में, तो ब्रिंज जो एनिमे है उसका प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स के पास है। नेटफ्लिक्स के पास ब्रिंज के ज़्यादातर एनिमे है, तो जो नेटफ्लिक्स है वो सबसे ज़्यादा ये ध्यान में रखता है कि वो अपने मेंबर्स खींच सके। मगर जो ब्रिंज टाइप का वो यूज़ करते हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेंबर्स आते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। जब उसका कोई सीज़न रिलीज़ हो 12-24 एपिसोड का, तब उसके मेंबरशिप लेते हैं। मगर 2-3 साल का गैप हो तब वो कोई मेंबरशिप नहीं लेते, जहाँ पर प्लेटफॉर्म वालों को लॉस होता है। मगर वीकली में ऐसा नहीं होता। वीकली जो एनिमे लॉन्च करते हैं उनका कोई प्लेटफॉर्म मुझे याद नहीं है, तो मैं नाम नहीं ले रहा। मगर वीकली में जो एपिसोड आते हैं वो चलते ही रहते हैं। और हाँ, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, मुझे अभी याद आया, जिसका नाम है क्रंची रोल। तो ये वीकली एपिसोड रिलीज़ करता है, इस वजह से इसके जो मेंबर्स हैं वो मेंबरशिप लेते रहते हैं।
या इस वजह से क्रंची रोल को ज़्यादा लॉस नहीं होता। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करें रिस्क की। तो जो ब्रिंच टाइप है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, प्राइवेसी पर भी खतरा रहता है। और जो वीकली है उसमें भी प्राइवेसी पर खतरा रहता है, मगर उतना ज़्यादा नहीं जितना ब्रिंच टाइप में होता है। अब आगे का लास्ट टॉपिक जो है एनिमे का प्रकार। जो अगर एनिमे साइंस फिक्शनल या बहुत अच्छा है तो वो ब्रिंच टाइप पे लॉन्च करे उतना ही बेहतर रहेगा, मगर एनिमे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है तो आपको उसे वीकली में लॉन्च करना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।